भाभी जी एक तो, हाँ भाभी जी एक तो ये क्वेश्चन नंबर 470, हाँ 470 में है ना ये पॉइंट 1 और 2 जीव और तिर्यंच, ये अलग, मतलब ऐसे समझ में आ गया, जीव पूरा वो ओगी कथन है और तिर्यंच, ठीक है, ये तो अलग हो गया। प्लस है 3 से 8 एकेंद्रिय और 5 स्थावर, ये भी अलग से समझ में आ गया कि एकेंद्रिय को ये ओगी कथन से कह दिए और समुच्चय की अपेक्षा, और 5 स्थावर को अपने अलग ले लिए। अब यहाँ जो आगे लिखा हुआ है ये 6 बोल, तो अपने तो इधर ये 8 आ रहे हैं ना, 8, फिर 9 से 14 वो समझ में आ गया, 15 से 20, बट जीव, ये देखो इनमें समझ में, जीव का एक औगिक कथन होगा, जीव को तो पर्याप्त और अपर्याप्त नहीं करेंगे ना। जिस दंडक में, जिस वर्गना में जाएगा वहां की अपेक्षा बोलेंगे कि जीव अभी पर्याप्त है या अपर्याप्त है, मनुष्य रूप में, तिर्यंच रूप में। ठीक है, इसमें पर्याप्त अपर्याप्त भेद नहीं है, एक औगिक प्रश्न है खाली। ठीक है, और दूसरा तिर्यंच है, तिर्यंच भी खाली औगिक प्रश्न है, उसमें तिर्यंच में कौन से तिर्यंच का वर्णन है ये नहीं खोला है, खाली ठीक है। पूछा गया कि तिर्यंच के अल्पबहुत हो, फिर खोल दिया है कि केंद्रीय में पर्याप्त के और अपर्याप्त के, पृथ्वीकाय के पर्याप्त अपर्याप्त, ऐसे प्रश्न है। तो एकेंद्रिय को भी ओके कथन कर गया, उसका भी नहीं, खाली 5 5 स्थावर हाँ की पहले एकेंद्रिय है। बस ये 3 के औगिक कथन है, जीव का, तिर्यंच का, एकेंद्रीय का। लेकिन एकेंद्रीय रूप में तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों हो रहा है ना, जीव अच्छा, रूप में पर्याप्त अपर्याप्त नहीं है। हम तुम्हें बोले तिर्यंच रूप में पर्याप्त अपर्याप्त कितने हैं, तो तुम क्या पूछोगे, कौन से तिर्यंच की बात है, एकेंद्रीय की, बेंद्रीय या पंचेंद्रिय, हाँ हाँ, सन्नी या सन्नी, इतने प्रश्न उठ जाएंगे ना। तब 6 बोलों के तिर्यंच, पर्याप्त हाँ पर्याप्त के लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 20 6 बोलों के लिए हैं, तो फिर यहाँ पे 20 बोलों का क्या मतलब हुआ, 6 6 12 बोलो, हुए। जैसे ये अल्पभूत हुए 6, जीव के लिए पूछो तब भी यही अल्पभूत हुए, तिर्यंच के लिए पूछो तो भी सेम है, सबकी अलग अलग पूछो एक एक बोल की तो सेम अल्पभूत हुए। इसीलिए थोकड़े में साथ में दे दी ना, शास्त्र में 20 प्रश्न है। अच्छा, तो इसका सामूहिक दे हाँ, दिए। अच्छा, एक क्वेश्चन टुकड़ों और है। को इसीलिए स्तोक कहते हैं ना। हाँ हाँ अभी जी, इसमें है कि 470 में पॉइंट पॉइंट फोर फोर, हाँ, कि उनसे फोर कराई थे उस दिन इसमें। क्या, हाँ सॉरी 70, ठीक है, फोर त्रिलोक। सेवेंटी का त्रिलोक में असंख्य गुणा, उनसे त्रिलोक में असंख्य गुणा, तो है ना। पॉइंट 4 में यहाँ वैक्रिय मानातिक समुद्घात लिया है। आहारक अपने, फिर वो अनिता जी ने पूछा ना तो कि ये 2 ही क्यों लेंगे, अपने आहारक क्यों नहीं ले सकते हैं, तो उस समय नहीं ध्यान आया, फिर ऐसे ध्यान आया कि आहारक आप फरमाए ना कि आहारक अल्प होता है इसलिए। एक मिनट, एक मिनट, बात किसकी चल रही है वहां, मैं, त्रिलोक क्या औगिक में चल रही, त्रिलोक में बात तिर्यंच की चल रही है। तिर्यंच तो खाली मारणांतिक समुद्घात से स्पर्श करेंगे, तिर्यंच में इतना बड़ा दंड और निकालने का सामर्थ्य थोड़ी है। मैं वही तो बोल रही हूँ, नहीं तिर्यंच की बात से मैं वही तो बोल रही हूँ, आहारक समुद्घात यहाँ कहाँ कैसे आ जाएगा। नहीं आहारक नहीं आएगा, वो हाँ, ऐसे कोई प्रश्न चला होगा। यहाँ तो वेक्रिय से भी नहीं लेना है, सिर्फ मारणांतिक से ही लेना है तिर्यंच को। अपने वैक्ट्रिय भी तो, हाँ अच्छा, हाँ अपने वैक्ट्रिय उस दिन बात किए थे भाभी जी। वो कोई और प्रश्न आया होगा तो उस संबंध में। आंटी जीव 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 के बोल में तो ले सकते हैं ना, हाँ क्या बात जीव है। के बोल में ले सकते हैं, तिर्यंच में हाँ नहीं ले सकते हैं। हाँ, पर है ना वो आहरक वाली बात यहाँ घटित नहीं होगी, इसीलिए मैं बोल जीव, रही हूँ जीव में घटित हो जाएगी ना विनीता। अच्छा, तो जीव में भी घटित होगी, तो अच्छा सपोज जीव में घटित होती है, तो मैं वही बोली कि आहारक वाले त्रिलोक की स्पर्शना कैसे करेंगे, त्रिलोक थोड़ी करेंगे वो तो। नहीं नहीं आहारक वाले नहीं करेंगे। हाँ, ये आहारक शब्द ही नहीं आना चाहिए यहाँ हाँ पे। नहीं 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 आहारक वाले नहीं करेंगे। वेक्रिय के संबंध में मैंने कहा कि वो कदाचित है, तो उपाध्याय प्रवर ने कहा हो सकता है कि स्पर्श कर ले, महान दंड निकाले तो। वैक्ट्रिय का तो वह था, पर अपने वापस ऐसे बात किए थे कि आहारक अल्प होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका वर्णन नहीं किया गया है, पर बाद में मेरे प्रश्न उठा ये होगा ही नहीं नहीं। नहीं हाँ, एकदम ठीक प्रश्न उठा, आहारक लेना ही नहीं है, हाँ आहारक लेना ही नहीं है। त्रिलोक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, और ये पॉइंट 1 में ही 474 में पॉइंट 1 है, त्रिलोक में सबसे अल्प बहुत में सबसे कम है, सबसे थोड़े त्रिलोक में, तो यहाँ पे अपने मारणांतिक समुद्घात का नहीं लेंगे क्या, मारणांतिक समुद्घात लेंगे तभी तो स्पर्श करेंगे। त्रिलोक में तभी स्पर्श करेंगे। हाँ नहीं हाँ नहीं तो कैसे हाँ स्पर्श करेंगे। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ भाभी जी, हाँ
हो वो गया तो उस दिन अपन किए थे, ऐसे ही पूछा था कि शाश्वत है या अशाश्वत है। हाँ हाँ तब आया था कि विरह परिवर्तन का हाँ विरह हो या एक या दो क्षेत्र को स्पर्श कर रहे हो, हाँ हाँ उस हाँ। अपेक्षा से अशाश्वत है। बाकी भाभी जी की तरह समझाया था, मतलब कितना साधुवाद दें उनको, बहुत अच्छी तरह समझाया था कि समझ में आ गया। पढ़ पढ़ के अब पूरा समझ में कोशिश कर रही हूँ कि पढ़ तब पढ़ कोई के। ऐसे ही करो, ड्राइंग बना बना के करो। ठीक है शकुंतला भाभी जी। मेरा। जय जिनेंद्र आंटी जी। हाँ शकुंतला जी। आंटी जी कल ये पहली अल्प बहुत्व थी ना 20 जीवों की, हाँ इसके अंदर हम अधो तिर्यक लोक के अंदर जीवों को विशेषाधिक बता रहे हैं। तो ये आंटी जी अगर अपन पानी के आश्रित अगर निगोद जीव मानते हैं तो विशेषाधिक कैसे घटित होगा? निगोद के जीव तो सूक्ष्म जीवों में भी है ना, निगोद के जीव वो भी तो ठसाठस तो वो बड़े तो सूक्ष्म सूक्ष्म तो वहां पर भी है आंटी जी, हैं। सूक्ष्म तो वहां पर भी है। सूक्ष्म वहां पर भी है, इसका क्या कारण दिया है? विशेषाधिक जो बताया है ना। बस आंटी ये डाउट ही आ रहा है क्षेत्र वास्तव में, ये डाउट ही आ रहा क्षेत्र है आंटी। छोटा है लेकिन जीव अधिक है। तो हाँ। जीव तो अगर बादर निगोद को लेंगे हम्म। तो विशेषाधिक कैसे घटित करेंगे? इसीलिए कह रहे हैं ना कि हो सकता है ऊर्ध्व तिर्यक लोक की प्रतल थोड़ी चौड़ी है तो सूक्ष्म जीव अधिक है, तो सूक्ष्म निगोद के जीव अधिक हो गए, तो बादर मिलाकर विशेषाधिक की ओर है। अच्छा। क्षेत्र बड़ा हो गया ऊर्ध्व तिर्यक लोक का, मान लो एक पेंसिल की चौड़ाई जितना भी बड़ा हुआ, तो कितने सूक्ष्म निगोद जीव आ जाएंगे इसमें? हाँ आंटी जी खैर। अभी यही समाधान है अपने पास कि क्षेत्र बड़ा है, इसलिए सूक्ष्म निगोद के जीव अधिक है, यहाँ बादर निगोद के जीव अधिक हो गए, यहाँ सूक्ष्म निगोद के जीव उससे कम है क्योंकि क्षेत्र छोटा है। अच्छा, और एक आंटी जी आपने नैरिक के अंदर त्रिलोक के अंदर फरमाया था कि दूसरे पर्वत भी ऊंचे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि वहां बावड़ियां नहीं है, इसलिए उनका वर्णन नहीं दिया है। नहीं, वैताड्य पर्वत का और दूसरा हाँ नाम है, सिर्फ वैताड्य पर्वत बचा, हाँ तो इसकी हाँ। बावड़ियों का उल्लेख नहीं है ऊपर कहीं भी। अच्छा, तो आंटी जी उनपे कूट वगैरह बने हुए हैं, देवता कूट नहीं रहते है, हैं। वैताड्य पर्वत पर कूट नहीं है, शिखर है खाली एक ही, वैसे है व्रत वैताड्य पर्वतों पर कूट नहीं है। और दीर्घ वैताड्य पर्वत है वो तो सिर्फ 25 योजन ऊंचे है। हम्म। व्रत वैताड्य 1000 योजन ऊंचे का उल्लेख है और कूट नहीं है, वो तो पाला के आकार का गोल है सीधा, बाकी तो पर्वत ऐसे जा रहे हैं, तो बीच में जैसे हिमालय की पीक यहाँ है, दार्जिलिंग है, कश्मीर है, सब जगह बावड़ियां भी है, रहने के स्थान श्रेणियां आदि भी है। इसमें तो है ही स्ट्रेट ऐसे पलक पाला जैसे पूरा का पूरा ये, और ऊपर नहीं है बावड़ियां। ठीक है। हाँ, हाँ सुनीता जी। सुनीता जी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मेरा एक क्वेश्चन था कि डेड बॉडी जैसे होती है, क्या सुनाई नहीं पड़ा? लिंक, जैसे कोई डेड बॉडी है हाँ। और वो हवा से फूल गई, जैसे हमने उनके नाक में रुई नहीं लगाई और हवा से फूल गई, तो वो तो किसका मुकेलक कहलाएगी? पंचेंद्रिय का मुकेलक कहलाएगी या वायु काय का मुकेलक कहलाएगी? नहीं, जब तक वो है वायु का एक तो है ही, उसके अंदर बदेलक मुकेलक सभी है, खाली मुकेलक क्यों, वायु के सचित जीव भी रह सकते हैं उनके शरीर में, लेकिन अभी तक तो जलाया आदि नहीं, तब तक पंचेंद्रिय का ही है। अंदर विकलेंद्रिय आदि पेट में मरे हुए आदि हो सकते हैं, वो जीवित भी हो सकते हैं। हाँ, तो वायु का एक का बदेलक हो जाएगा और उसका मुकेलक। वायु काय का बदेलक मुकेलक दोनों हो सकता है ना, कोई मृत शरीर भी हो वायु काय का तुरंत का पड़ा अच्छा हो। अच्छा, दोनों हो सकते हैं, ठीक है ठीक है। एक क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में था कि मोहिनी कर्म की जो 28 प्रकृतियां हैं उसमें एक मिनट 24 सुनीता का। जी, सुनीता जी। हाँ आ, हाँ जी। हाँ, उस क्षमा याचना, आप शायद नए हाँ जुड़े हैं, इस क्लास में हाँ। प्रज्ञापना से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अन्य अच्छा कोई अच्छा भी ठीक। आपकी जिज्ञासा हो ना, तो वो आप हाँ कृपया शनिवार की क्लास को पूछने का भाव रखें, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा और आपकी जो भी डाउट्स है ना वो प्रज्ञापना की क्लास में पूछ लीजिएगा। शकुंतला जी, प्रश्न संख्या 479 चार्ट है, पेज नंबर 124।
एक निवेदन था सबसे कि जिस वीक पर पक्षी या अष्टमी पड़ती है ना, उस दिन चूंकि हमारी क्लास नहीं होती है, प्रज्ञापना की क्लास हमारी 1 घंटा ही चलती है, वीक में 2 दिन ही हो पाती है अगर पक्षी या अष्टमी आ गई। तो सबसे निवेदन है कि अगर किसी वीक में ऐसा होता है तो उस वीक में एक्स्ट्रा क्लास ली जा सकती है क्या? जैसे कि कल फ्राइडे को लेने का भाव है, ये वीक अष्टमी थी, क्लास नहीं हुई बुधवार को, तो सभी लोग अपनी सहमति जो भी है वो भेज दें। और सभी से निवेदन है कि अगर हो सके तो थोड़ा सा सहयोग करे। रिकॉर्डिंग तो दी जाती है वैसे भी, तो फिर एक बार जैसा भी सबका सुझाव है तो वो आप लिख करके चैट में भेज दीजिएगा। शकुंतला जी, क्वेश्चन नंबर 479, पेज नंबर 124। प्रश्न क्षेत्र शकुंतला जी, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आंटी, आपको भी लग रहा है? हाँ, शकुंतला जी, आवाज ब्रेक हो रही है साहब। हाँ, 1 मिनट। अब देखो आ रही है? नहीं, टूट टूट के आ रही है। एक नहीं, मिनट। आप देख लीजिए, नहीं तो नहीं। फिर विनीता कर लेंगे। हाँ, अब आ रही है? हाँ, आ रही है। प्रश्न 479, क्षेत्र की अपेक्षा तिर्यंच स्त्री बहुत्व का वर्णन कीजिए। शकुंतला जी, शकुंतला जी, शकुंतला जी, हाँ, हाँ, हमारे हाँ, अपना आज हाँ, हाँ बोलिए। डिस्टर्बेंस है आपके। हाँ हाँ, मैं विनीता जी को दे देती हूँ। विनीता जी, हैंडल करिए ना प्लीज। विनीता जी, हाँ, आप पढ़िए विनीता जी। हाँ, सभी से जय जिनेन्द्र। प्रश्न 479, क्षेत्र की अपेक्षा तिर्यंच स्त्री की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। उत्तर, अल्प बहुत्व। पॉइंट 1, ऊर्ध्व लोक में सबसे थोड़ी, कारण देवलोकों के सरोवर आदि में, घनोदधि में एवं ऊर्ध्वलोक की तमस्काई में त्रस तिर्यंच नहीं है। तिर्यक लोक से संबंधित मेरु आदि पर्वतों की बावड़ियों में ही है। पॉइंट 2, ऊर्ध्वलोक इसको ठीक करो, ऊर्ध्व तिर्यक लोक यहाँ करो। देखो प्रिंटिंग में तिर्यक लोक उधर चला गया ना। ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक में असंख्य गुना। ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक में असंख्य गुणी। ऊर्ध्वलोक से तिर्यक लोक और तिर्यक लोक से ऊर्ध्वलोक में उत्पन्न होने वाले मारणांतिक समुद्घात की अवस्था में तिर्यंच स्त्री की आयु का वेदन करने वाली तथा इस क्षेत्र को स्पर्श की हुई बावड़ियों में है। ऊर्ध्वलोक से कौन सी तिर्यंच स्त्री आ रही है, कहाँ से आ रही है? ऊर्ध्वलोक से कहाँ से स्त्री आ रही है? ऊर्ध्वलोक में तिर्यंच स्त्री कहाँ से आ रही है? अनीता जी लोढ़ा, बोलिए। यहाँ दे दी। अच्छा, अनीता जी, हैंड रेज करिए ना। एक मिनट, आस्क टू आंटी, अनम्यूट किया अनीता जी। नहीं सुनीता जी, आपका उत्तर ठीक नहीं है। आंटी जी, अनीता जी नहीं हो रहे हैं। हाँ बोलो। मेरे को अनम्यूट किया। एक मिनट, हाँ, सुनीता जी काठेड़ को पूछ लूं, फिर नहीं होता आप बोलिएगा प्रतिभा जी, है ना? सुनीता जी काठेड़। दूसरे देवलोक से नहीं नहीं, नहीं, दूसरे देवलोक में तो देखो फर्स्ट पॉइंट में दे ही दिया ना, देवलोकों में तिर्यंच स्त्री नहीं है, तिर्यंच नहीं है, वहां के स्थावर में पानी आदि में नहीं है। सुनीता जी आप, प्रतिभा जी आप बोल दीजिए। ऊर्ध्वलोक में जो बावड़ियां आदि हैं, जो तिर्यक लोक से संबंधित बावड़ियां हैं, उनमें से जो तिर्यंच है वे मेरु पर्वत आदि पे जो तिर्यंच है वो आ रही है।
.3 त्रिलोक में संख्येय गुणी, कारण मारणांतिक समुद्घात वाली तिर्यंच स्त्रियां। .4 अधोलोक ये त्रियक लोक में शाश्वत है या अशाश्वत है? तिर्यंच स्त्रियां त्रिलोक में शाश्वत रूप से रहती है? उत्तर लिख लो सबको ही, फिर जो भी राइट लिखे बोले तब करेक्शन कर लेना। 3 लोक का नक्शा बनाओ, उसमें देखो पूरा ऐसे मारणांतिक समुद्घात से एक डॉट डॉट करके लाइन बनाओ। तिर्यंच स्त्री हर समय रहती है क्या वहां त्रिलोक को स्पर्श की हुई? किसी को कोई है तो हैंड रेज करिए। विनीता जी आप बताइए। हाँ बोलिए शकुंतला जी। आंटी जी, जिस समय तिर्यंच का विरह पड़ेगा उस समय नहीं रहेगी ना? हाँ सही बात है। और अगर विरह न हो तो रहेंगे हर समय शकुंतला जी? नहीं, तब भी भजना है। हाँ आंटी जी। अगर कभी विरह नहीं है, जरूरी नहीं, उत्पन्न हो रहा है उनका, क्या उस समय भी जरूरी नहीं है कि वो त्रिलोक को स्पर्श करें। एक मिनट, नहीं, हाँ जरूरी नहीं है कि वो त्रिलोक को स्पर्श करें। एक बात है, भजना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर समय त्रिलोक को स्पर्श करने वाली मारणांतिक वाले हो। कभी उसी स्थान में ऊर्ध्वलोक वाली ऊर्ध्वलोक में उत्पन्न हो रही हो, तिर्यक लोक वाली वहीं उत्पन्न हो रही हो, या 1-2 क्षेत्रों को स्पर्श कर रही है। ठीक है, बहुत अच्छा। .4 को भी ठीक कर लीजिए सब कोई। अधोलोक, ये सारे करेक्शंस ग्रुप में भेजे गए थे, तो कोई एक बात बार सब चेक कर लीजिएगा। वापस आंटी फरमा रहे हैं ना, तो नोट भी कर लीजिए। यहाँ कर लीजिए। .4 में अधोलोक तिर्यक लोक में संख्येय गुणी, संख्येय गुणी को नीचे करना है। हाँ पढ़ो। करवाया हुआ था बाबू जी। .4 अधोलोक तिर्यक लोक में संख्येय गुणी, कारण नंबर 2 के समान कहना, किंतु ऊर्ध्वलोक के स्थान पर अधोलोक कहना, तथा यह स्थान द्वीप समुद्रों में भी है, अतः संख्येय गुणी है। .5 अधोलोक में संख्येय गुणी सलिलावती और वप्रा विजय, वप्र कर लो, वप्र, वो सब वप्र कर लो सब। हाँ, सलिलावती और वप्र विजय तथा सभी समुद्र 100 योजन अधोलोक में हैं, जो इनका स्व स्थान है। .6 तिर्यक लोक में संख्येय गुणी, असंख्येय द्वीप समुद्रों में शेरनी, मछली आदि तिर्यंच स्त्रियां हैं। ध्यातव्य बिंदु, 3 विकलेंद्रिय, इनके पर्याप्त और अपर्याप्त का समग्र वर्णन तिर्यंच स्त्री के समान जानना चाहिए। ये क्या है भाभी जी? नवरंग? नवरम यानी अंतर। अच्छा, नवरम त्रिलोक और अधोलोक तिर्यक लोक में, अधोलोक तिर्यक लोक में असंख्येय गुणा कहना जैसे चाहिए। यहाँ त्रिलोक में कितना लिखा हुआ है, तिर्यंच स्त्री के लिए .3 में संख्येय गुणी लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ, उनके जब पूछेंगे विकलेंद्र की बात करेंगे तब वहां असंख्येय गुणा बोलना है। और अधोलोक तिर्यक लोक .5 है, उसमें भी संख्येय की जगह असंख्येय गुणा बोलना, उनके गुणी नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ स्त्री वेदी नहीं होते हैं 3 विकलेंद्र में। संख्येय की जगह असंख्येय कहना। प्रश्न 480 क्षेत्र की अपेक्षा मनुष्य और मनुष्य स्त्रियों की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। उत्तर, अल्प बहुत्व। .1 त्रिलोक में सबसे थोड़े मारणांतिक संगी व असंगी मनुष्य एवं केवली समुद्घात वाले मनुष्य व मनुष्य स्त्रियां। .2 ऊर्ध्वलोक त्रियक लोक में मनुष्य समुच्छिम की अपेक्षा असंख्येय गुणा, मनुष्य स्त्री संख्येय गुणा, कारण मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। .3 तथा विद्याधर भी हो सकता है। ऊर्ध्वलोक में मेरु पर्वत आदि पर वो जाते हैं तो उन पत्थरों को स्पर्श किए हुए रह सकते हैं विद्याधर भी। सामान्य मनुष्य नहीं जाएगा, चारण मुनि जाते हैं, आकाशगामिनी विद्या वाले विद्याधर मनुष्य आदि जाते हैं। जोड़ लो वहां, तथा विद्याधर भी। आंटी केवली समुद्घात भी तो हो सकता है ना। ऊर्ध्व तिर्यक लोक में खाली कैसे मानेंगे उनको?
यहाँ स्वतंत्र ऊर्ध्व तिर्यक लोक की प्रच्छा है ना, कि उन दोनों अच्छा। पदों को स्पर्श किए हुए। वो तो जब दंड भी निकालेंगे तो त्रिलोक में चले गए, पहले बात नहीं चले गए त्रिलोक में। हाँ पढ़ो। पॉइंट थ्री अधोलोक तिर्यक लोक में संख्येय गुणा, कारण यह मनुष्य का स्वयं स्थान है। सलीलावती और वप्र विजय की अपेक्षा तथा मारणांतिक एवं आहारक समुद्घात वाले भी होते हैं। यहाँ आ गया मारणांतिक समुद्घात, आहारक आ गया। हाँ आहारक, आहारक वेक्रिय, आहारक लिखा है, वेक्रिय भी लिख लो। हाँ वेक्रिय भी। मारणांतिक, वेक्रिय एवं आहारक। पॉइंट 4 ऊर्ध्व लोक में संख्येय गुणा, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। अधोलोक में संख्येय गुणा, सलीलावती एवं वप्र विजय स्वयं स्थान है। ये दोनों विजय 1000 योजन गहरी है। पॉइंट 6 ऊर्ध्व लोक में यहाँ खाली मारणांतिक समुद्घात दिया, और क्या हो सकता है? आंटी बोलो। हाँ बोलो। चारण मुनि, विद्याधर मुनि, सामान्य विद्याधर पे, क्योंकि सॉरी विद्याधर, विद्याधर और जंगाचारण, और ये हाँ, चारण मुनि विद्याधर। चारण मुनि हो गए, विद्याधर हो गए, और आकाशगामिनी वाले। विद्याधर जो जाएंगे वो आकाशगामिनी से के बल पर ही उड़कर जाएंगे। या वे पढ़िए, यहाँ भी लिख लें। हाँ लिख तो लो। आंटी पुराना जो पॉइंट था सेकंड, उसमें विद्याधर मनुष्य के साथ वहां पर भी तो चारण मुनि हो सकते हैं ना? कौन सा? पीछे वाले पॉइंट 2 में ऊर्ध्व लोक तिर्यक लोक में। हाँ विद्याधर है, वो भी चारण मुनि भी हो ही सकते हैं। वहां गए हुए कदाचित थोड़ी देर रह जाए, वहां किसी स्थान पर उतर गए, रह रहे हैं। हाँ पढ़ो। पॉइंट 6 तिर्यक लोक में संख्येय गुणा, मनुष्य क्षेत्र 170 विजय प्लस युग्लिक क्षेत्र, संख्येय गुणा बड़ा है। प्रश्न, पहले ऊपर 2 विजय की बात हुई थी, पॉइंट 5 में सिर्फ 2 विजय की बात किए थे अधोलोक में मनुष्य का। अब यहाँ पे 168 विजय बढ़ गई, युग्लिक क्षेत्र बढ़ गए। हाँ तो कितने गुना बड़ा हो गया? वहां 100 योजन गहरी है, ठीक है, वो 100 योजन का क्षेत्र बढ़ा, तो 168 गुना तो मनुष्य क्षेत्र ही बढ़ गया। वो 2 थी, 168 हो गई एक्स्ट्रा, और युग्लिक क्षेत्र हो गए 5 देव पूर्व, 5 उत्तर पूर्व, 56 अंतर द्वीप आदि। प्रश्न 481 क्षेत्र की अपेक्षा देव और देवी की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। उत्तर अल्प बहुत्व। पॉइंट 1 सब कोई पॉइंट लगाते जाना। लिखते वक्त क्या होता था, नंबरिंग करती तो बहुत बड़ा ब्रैकेट हो जाता। पहला पॉइंट आ जाएगा वैमानिक देव का, दूसरा पॉइंट है इसी लाइन में तथा के बाद शेष देव तिर्यंच का आ जाएगा, देव तीर्थंकर भगवान। थर्ड पॉइंट लगा लीजिए तीसरी लाइन में एवं अंजनक पर्वत, 3 वहां लगा दीजिए, और फोर्थ पॉइंट लगा लीजिए नीचे से सेकंड लाइन, पूर्व संगतिक देव की अपेक्षा। तो 4 कारण का यहाँ वर्णन किया गया। ऊर्ध्व लोक में सबसे थोड़े असंख्येय कारण। पॉइंट 1 वैमानिक देव सबसे कम हैं, तथा पॉइंट 2 शेष देव तीर्थंकर भगवान के जन्मोत्सव आदि में एवं क्रीड़ा निमित्त भी मेरु पर्वत पर जाते हैं। एक मिनट को यहाँ दिया है समुचय, देखो देव देवी खोला नहीं है, चारों जाति से कौन सा, तो सम्मिलित बात चल रही है, औगिक कथन है देव का। जन्मोत्सव आदि, आदि क्यों दिया है? 5 कल्याणक पर 5 में जाते हैं, च्यवन नहीं, कल्याण 5 में नहीं जाते, नहीं जाते, हाँ नहीं जाते। ऐसे ही प्रवचन सुनने चले जाए, दर्शन करने चले जाए। दर्शन करने कहाँ? तीर्थंकर भगवान की रिद्धि। ऊर्ध्व लोक में कहाँ है? अच्छा हाँ, सॉरी हाँ जी। लोक में तो 4 जन्मोत्सव मनाते हैं, उस समय चले जाते हैं, क्रीड़ा निमित्त मनोरंजन आदि के निमित्त जाते रहते हैं देव वहां। और अंजनक पर्वत कितना ऊंचा है समभूमि से, ऊर्ध्व लोक में गया है? जवाब देंगे कोई? बोलो प्रियंका।
शकुंतला जी। पहले के प्रश्नोत्तरों में आ चुका है, 1 मिनट अनम्यूट करती हूँ। शायद अब पीछे आएगा या पहले ही आ चुका, कल परसों पहले आ चुका है अंजनक पर्वत का। 84,000 योजना। हाँ बोलो प्रियंका, क्या बोल रही हो? आंटी 85,000 है। 85,000 और दधिमुख पर्वत वो भी 85,000 है। नहीं 64। हाँ ठीक है, 64,000। पढ़िए। तो देखो यहाँ एक कारण तो दे दिया था जन्मोत्सव का ऊपर, फिर अंजनक और दधिमुख पर्वतों पर फिर जन्म दीक्षा आदि पर जा रहे हैं, तो दोनों अलग अलग कारण बता दिए हैं। पहले तो मेरु पर्वत पर ही जा रहे हैं महोत्सव मनाने के लिए, उसके बाद सभी देव देवी इंद्र आदि जाते हैं इन पर्वतों पर। 28 महोत्सव, ये दोनों पर्वत नंदीश्वर द्वीप में है, वहां 28 महोत्सव मनाने के लिए जाते हैं। पॉइंट 3, अंजनक व दधिमुख पर्वतों पर जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान व निर्वाण के अवसर पर 28 महोत्सव मनाने चारों जाति के देव जाते हैं। पॉइंट 4, पूर्व संगतिक देव की निश्राय में भी अन्य देव ऊर्ध्वलोक में जाते हैं। निश्राय में भी यानी कोई ऊपर के देवलोक का देव बुला ले किसी को, भवनवासी वाण्यंतर किसी को, अगर वो बुलाए तो उनकी शक्ति से जा सकते हैं। अपने में उड़ के जाने की शक्ति नहीं है, प्लेन के कारण बैठ के जा सकते हैं ना, उस प्रकार समझना, उनकी शक्ति से जाते हैं। पॉइंट 2, ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक में असंख्य गुणा। कारण असंख्य द्वीप समुद्रों के 900 योजन ऊपर शनि ग्रह के असंख्य विमान हैं, जो संधि स्थान के समीप होने से वैक्रिय समुद्घात आदि से स्पर्शना संभव है। एक मिनट, ये पॉइंट 1 हो गया, वैक्रिय समुद्घात आदि से देव देवी की बात चल रही है। ये 900 कितने हैं असंख्य विमान, कैसे है शनि ग्रह के? असंख्य देव है, शनि ग्रह के असंख्य देव है, कैसे प्रमाणित करोगे? ग्रह भी तो, अच्छा प्रमाणित कैसे करेंगे? हाँ ठीक है, उत्तर बोलते जाओ। आंटी मैं बोलूं तो विनीता जी बोलो। एक मिनट, प्रियंका जी को बोल देती हूँ, वो बोल रहा तो प्रियंका जी आप बोलिए। जी प्रतिभा, तीन के हैंड रेज एक बार पूछ लो। हाँ प्रतिभा जी। हाँ जी, एक एक सूर्य चंद्र के ही असंख्य, मतलब हाँ। असंख्य सूर्य चंद्र और एक एक के इतने ग्रह नक्षत्र है, तो असंख्य अपने आप ही हो गए। हाँ तो राहु शनि ग्रह भी, हर इंद्र का एक शनि ग्रह है और उसके अनेक विमान भी हो सकते हैं, उनको 900 योजन ऊपर बताया। तो संधि स्थान के समीप कह दिया है। समीप इसलिए कहा है क्योंकि अगर इतने असंख्य विमान है वो ऊर्ध्वलोक में चले जाते, तब तो ज्योतिष देवों को कह देते कि ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, उन्हें तो तिर्यक लोक में ही बताया भगवान ने। वाणियंतर देवों को भी तिर्यक लोक में ही बताया, इसीलिए वहां समीप 482 में फिर बात कर लेंगे। समीप है तो वैक्रिय समुद्घात आदि के कारण भी स्पर्शना संभव है। तो मतलब आंटी एग्जैक्ट 900 योजन ऊपर नहीं है फिर तो? 900 योजन ऊपर है, उनकी चीज इतनी है, उनकी ध्वजा यहाँ 900 योजन में समाप्त हो रही है, तो विमान कहाँ है? 900 योजन में हो गया ना, यहाँ समाप्त हो रहा है। नीचे आ रहा, ऊपर खाली ध्वजा जा रही है बस। हाँ, 900 योजन को टच करती हुई। हाँ ठीक है, उसके ऊपर। और ये जो लिखा है ना आंटी, वैक्रिय समुद्घात आदि से, आदि में क्या समझना? आदि में कोई भी क्रीड़ा निमित्त कोई चढ़ जाए, अपनी कोई ध्वजा पताका आदि पर देवों के चढ़ने का, कोई चढ़ा है वहां पे, फिर हाथ आदि ऊपर कर लिया, कुछ कर लिया, वो ऐसे आदि में ग्रहण करना है। बाबूजी वैक्रिय समुद्घात से 900 योजन से ऊपर नहीं चला जाएगा उनका हाथ वगैरह, अगर मतलब समुद्घात कर ले तो? तभी तो संधि स्थान में आ गया ना वो, तो ऊर्ध्वलोक में नहीं आ जाएगा? ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक में आ गया, तो ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक को स्पर्श कर रहा अच्छा, है ना संधि स्थान, दोनों हाँ को, ठीक तो उसी में गणना में आएगा ना। ठीक ठीक, हाँ। फिर तो नहीं तो 3 लोक की गणना में आ जाता। अभी एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ बोलो। हाँ, ये जो होते हैं ना, ये शनि ग्रह के जो विमान, असंख्य विमान है, और राजधानियां तो असंख्य द्वीप समुद्रों में है, तो ये रहते ज्यादा वहां पे है ना विमानों में। हाँ द्वीप समुद्र नहीं, अपनी राजधानियों में नहीं रहते हैं, ज्यादा वहां रहते हैं। चंद्र इंद्र आदि तो सब अपनी राजधानियों में ही रहते हैं, अपने हाँ। उल्लेख मिल रहा है, कभी कभी अपने मूल विमान में इनमें भी आते हैं,
जैसे आश्चर्य के वर्णन में है ना, वो मूल विमान में बैठ के आ गए थे, 10 आश्चर्य आ रहे ना चंद्र सूर्य के वक्त देखे, हाँ वो 10 वो, हाँ कदा उसमें भी जाते हैं कभी कभी। मृगावती कभी कहीं आने जाने में तुम अपनी कोई गाड़ी में बैठकर जा रही हो, वैसे चले जाते हैं। आंटी नहीं। किसी ने संधि स्थान का मतलब पूछा है। संधि स्थान यानी ये संधि स्थान हो गया ना ऊर्ध्वलोक और तिर्यक लोक का, जो दोनों की जोड़ है उसको संधि स्थान कह दिया है। नहीं तो ये नहीं, ये आंसर क्या होगा इसका कि ये ज्यादा कहाँ रहते हैं, अपनी राजधानियों में रहते हैं या विमानों में रहते हैं? इंद्र ज्यादा राजधानियों में ही रहते हैं, विमानों में कदाचित आते हैं। अब शनि ग्रह आदि की भी राजधानियां हैं और ज्यादा राजधानियों में ही रहेंगे। उनके बाकी देव भी तो होते हैं पूरे, इतने चलाने वाले कितने इनके देव है, 8-8 हजार देव है ग्रह देवता के। यहाँ पे आया हुआ है कि ना ये कम क्यों है, तो इसका उत्तर मैं आपका ही उस समय फरमाया हुआ था कि वो राजधानियों में कम रहते हैं। राजधानियां है कितनी, 12-12 हजार योजन की, तो वो अपने विमानों में रहते हैं। नहीं, वो किस समूचे की अपेक्षा, खाली अगर अपन शनि की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, ऊर्ध्व तिर्यक लोक संधि स्थान में तो बाकी के विमान नहीं आए हुए हैं। बाकी के तो सूर्य के विमान 800 योजन ऊपर है, तो उसको 16,000 देवता उठा रहे हैं। 16,000 से अधिक भी उसमें रहते ही होंगे, एक जा रहा है दूसरा ग्रुप आया जो भी, तो संख्या देवी उसमें रह रहे हैं। 880 योजन स्पर्श तो यही कर रहा है ना संधि स्थान को। अच्छा, समुच्चय की अपेक्षा अपने वो ले लेंगे कि वो बात विमान। यहाँ संधि स्थान की बात चल रही है। ठीक ठीक। हाँ बोलो श्वेता, किस हैंड आंटी एक बार है ना ये क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद सबके डाउट्स ले लेंगे। ठीक। ये क्वेश्चन और 482 दोनों कर लेते तो एक साथ हो जाएंगे। हाँ, पॉइंट 2 पॉइंट 2 हो गया। हो गया। Point क्योंकि 2 लाइन बाकी है, आते जाते हुए से पढ़ना बाकी है। अच्छा, व्यक्ति समुद्घात आदि से स्पष्टना संभव है। अच्छा, तथा आते जाते हुए एवं मारणांतिक समुद्घात वाले देव एवं देवी होते हैं। कई वाणव्यंतर देवों के महल भी इस स्थान के समीप हैं। अब इस स्थान के समीप बता रहे हैं। अगला प्रश्न आएगा 482 में, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ पूरा। पॉइंट 3, त्रिलोक में संख्येय गुणा, कारण मारणांतिक समुद्घात वाले देव देवी। पॉइंट 4, अधोलोक तिर्यक लोक में संख्येय गुणा, कारण वाणव्यंतरों के स्व स्थान के समीप होने से स्पष्टना संभव। भवनवासी देव पॉइंट 2 हो जाएगा ना, वही मैं, हाँ। भवनवासी देव एवं अधोलोक में गए हुए देव भी आते जाते स्पष्टते हैं, तथा सलीलावती एवं वप्र विजय में तीर्थंकर भगवान के दर्शन आदि के निमित्त आए हुए एवं मारणांतिक समुद्घात वाले होते हैं। पॉइंट 5, अधोलोक में संख्येय गुणा, कारण भवनवासी देव देवियों का स्व स्थान है, तथा असंख्येय ज्योतिष और वाणवंतर देव क्रीड़ा निमित्त अधोलोक में होते हैं। अब देखो असंख्येय का नापदंड कहाँ आएगा, जब अपन करेंगे ना ज्योतिषी और वाणव्यंतर की अलग अल्पबहुत्व करेंगे, वहां से निकल जाएगा कि असंख्येय ज्योतिषी देव, वाणव्यंतर ज्योतिषी देव नीचे क्रीड़ा मनोरंजन आदि के निमित्त गए हुए होते हैं। हाँ पढ़ो। जैसे भारत की क्रिकेट टीम इंग्लैंड जाती है, वैमानिक देव भी। पॉइंट 3, थर्ड पॉइंट, वैमानिक देव भी कारणवश भवनवासी के भवनों में एवं नरक में जाते हैं। संवत्सरण के निमित्त भी यहाँ देव रहते हैं। कौन सा देव नरक में गया था, कौन सा वैमानिक देव का उल्लेख प्रसिद्ध है? सीता 12वें देवलोक में ना, सीता का जीव सितेंद्र गया। हाँ, लक्ष्मण बोलते हैं। पॉइंट 6, तिर्यक लोक में संख्येय गुणा, कारण व्यंतर और ज्योतिष्क देवों का स्व स्थान है, तथा संवत्सरण कल्याण को आदि में भवनवासी व वैमानिक भी होते हैं। प्रश्न 482, वाणव्यंतर देवों के प्रसादावत्संग, ये समवसरण में जब आ रहे हैं तिर्यक लोक में, चारों जाति के देव कितनी देर तक रहते हैं?
अंतर मुहूर्त और बोलो कोई उत्तर, नहीं पता नहीं। और अंदाज नए में कोई हैंड रेज करो। ये 3 का तो प्रश्न है, बोलिए एक कमला भाई। मिनट, कमला आंटी, कमला जी भूरा। 48 मिनट तक से ज्यादा नहीं रहते। नहीं। श्रेया जी। लगभग 1 प्रहर। नहीं। आंटी 15 दिन वाला कुछ है क्या? नहीं, यहाँ है 1 प्रहर। तो पहले समवसरण निर्माण में जो देवगण आते हैं, अंतर मुहूर्त में 1 मुहूर्त में सब कार्य हो जाता है, भगवान को केवल ज्ञान होता है। उसके बाद तो 1 मुहूर्त वो गिन लो, 1 प्रहर तक भगवान दक्षिणा देते हैं, उसके बाद 1 प्रहर तक उनके पाद पीठ पर बैठकर गणधर महाराज दक्षिणा देते हैं। तो 2 मुहूर्त, 2 प्रहर और 1 मुहूर्त तो है ही। ये तो केवल ज्ञान के समय हुआ। निर्वाण के महोत्सव पर भी देवगण आते हैं, चिता आदि का निर्माण करते हैं, वहां प्रहर आदि का उल्लेख नहीं है कुछ भी। चिता निर्माण तो सब हो जाता है, उनके जलाते हैं, फिर सब चले जाते हैं वहां, उसका निर्माण, चिताओं का इसका स्तूप का निर्माण करके चले जाते हैं। तो वहां कम समय है। और कब आ रहे हैं? दीक्षा महोत्सव पर आते हैं, तो भी प्रहर आदि का नहीं है। निर्माण कर रहे हैं, पूरा जुलूस निकालते हैं आदि हो जाता होगा, 1 प्रहर के अंदर अंदर ही सारा हो जाता होगा। दीक्षा महोत्सव का भी सबसे अधिक काल होगा केवल ज्ञान महोत्सव का। और निर्वाण महोत्सव पे भी जुलूस सारा वो ही रहता है, वो बता ही दिया मैंने। और उसके बाद में अगर वो 8 दिन का महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो वो तिर्यक लोक में नहीं है, नंदीश्वर द्वीप में, ऊर्ध्व लोक में उस समय दधिमुख पर्वत और अंजनक पर्वत पर मनाते हैं, वो उसी पर है, ऊर्ध्व लोक में। बाकी आते जाते हैं वंदना निमित्त आदि, वो अलग बात है। इन समवसरण आदि के समय उत्कृष्ट 2 प्रहर 1 मुहूर्त रहते हैं। आंटी मेरा प्रश्न भगवान को ले 479 जाते हैं, अभिषेक के भी लेके आएंगे, जन्मोत्सव मनाने भगवान को ले जाते हैं, आते इतनी शीघ्र गति होती है। देवराज शक्रेंद्र 5 रूप बना के ले गए, वापिस लाके रख दिए, देवियां कर रही। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 479, उसका पॉइंट 5 में अपन लिख रहे हैं कि सलिलावती और वप्र विजय और तथा, आंटी इसके ऊपर वाले पॉइंट में अधोलोक तिर्यक लोक में संख्या गुणी, तो हमने लिखा है कि तथा यह स्थान द्वीप समुद्रों में भी है। द्वीप में सिर्फ सलिलावती और वप्र विजय लिखनी है ना आंटी? हाँ जो भी हो, है तो सही। हाँ, और इसके नीचे सलिलावती और वप्र विजय तथा सभी समुद्र 100 योजन अधोलोक में जो इनका स्वस्थान है। जिज्ञासा ये हो रही थी कि अधोलोक तिर्यक लोक में तो असंख्य प्रत्यय आएगी, मान लीजिए 2 प्रत्यय उनके आसपास की थोड़ी प्रत्यय लेनी है। अधोलोक में तो आंटी 100 योजन में कितनी सारी प्रत्यय आ जाएगी, तो भी संख्या गुणी रहेगी। बात किसकी चल रही है? तिर्यन स्त्री की चल रही स्त्री की चल रही है ना। असंख्य की गणना असंख्य द्वीप समुद्र, 2.5 द्वीप के बाहर ही असंख्य संगीत तिर्यंच होंगे। अच्छा आंटी, ये चीज पहले भी कहीं पर आई है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 470 में भी आई है मान लीजिए, तो उसमें अधोलोक तिर्यक लोक में जैसे विशेषाधिक बताया। किसकी बात? 470? हाँ वहां किसकी? वहां एक की बात चल रही है। हाँ, तो अधोलोक तिर्यक लोक में विशेषाधिक है, उनसे तिर्यक लोक में असंख्य गुणा है, तो तिर्यक लोक में प्रतरों की अपेक्षा ही लेना पड़ेगा ना फिर, कि प्रतरे इतनी बढ़ गई इसके कारण। किस अब बात चल रही है? देव देवी की ना? कौन से प्रश्न में बोल रही हो अब तुम? 470 के अंदर अधोलोक तिर्यक लोक में कुछ ही प्रतरे ली, उनसे तिर्यक लोक में असंख्य गुणा है, तो वहां पर प्रतरे असंख्यात गुणी समझना। प्रतरों से क्यों? तिर्यक लोक में तो सूक्ष्म जीव सम्मिलित है ना, प्रतरे तो असंख्य गुणी हो ही जाएगी। तिर्यक लोक में भी असंख्य गुणी प्रतरे हो गई 1800 योजन में। यहाँ तो जीव ठसाठस भरे हुए हैं, सूक्ष्म जीव। आंटी वहां पर भी तो है ना अधोलोक तिर्यक लोक में सूक्ष्म जीव। हाँ बधे हुए हैं, लेकिन वो प्रतर छोटी है ना, इसलिए सिर्फ विशेषाधिक है। जीव कम हो गए, केंद्रीय जीव। अच्छा, एक आंटी है ना क्वेश्चन नंबर ये वाला 482 जो है ना, इसमें आपने जैसे ये वाणव्यंतर देवों के महल भी इस स्थान के समीप है। हाँ ये अब देखो आगम उसको दिशा में तो कहा है कि उस स्थान के अंदर है, तो जिज्ञासा ये हो रही थी आंटी। वहां करेक्शन करा लो। वो अच्छा। 482 अभी पढ़ेंगे ना, तो अभी इसको एक्सप्लेन में, तो अभी नहीं पढ़ लिया आंटी। आंटी ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जैसे 400 योजन का पर्वत है? अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है। अच्छा ठीक है, प्रियंका जी। आंटी मेरा प्रश्न नंबर 479 में जो धातव्य बिंदु है ना, उसमें। हाँ बोलो।
आंटी इसमें नवरम के बाद लिखा है त्रिलोक और अधोलोक तिर्यक लोक, तो आंटी ये अधोलोक तिर्यक लोक 4th पॉइंट समझेंगे या 5th और 6th वाला समझेंगे? 4th पॉइंट, 7 में है ना अधोलोक तिर्यक लोक, हाँ 4th पॉइंट में है ना, हाँ आंटी 3rd और 4th पॉइंट समझना। हाँ आंटी। और एक 481 में जो सेकंड वाला है ना, सेकंड पॉइंट की लास्ट लाइन, हाँ कई व्यंतर देवों के महल भी इस स्थान के समीप है। अभी बताऊंगी, 482 में आ जाएगा वो। आंटी तो मेरे को बस इतना डाउट है कि व्यंतर देवों के मतलब स्थान तो नीचे है ना, जो उनका 100 योजन में उनके नगर बसे हुए हैं। हाँ नीचे, अभी 482 में बोलती हूँ। ठीक हाँ है। प्रतिभा। अभी जी आप जो प्रतिभा- बताए ना कि ना कितने देर तक संवत्सर आदि में रहते हैं, वो एक बार लिखा देंगे क्या? कितने देवता ने, नहीं, देव तो कितने देर तक रहते हैं, वो जो आप पूरा कैलकुलेशन बताए थे ना देखो, कि एक प्रतिभा जी रिकॉर्डिंग सुन के लिख लीजिएगा ना, अच्छा ठीक है। है ना? और कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं और ठीक है। 482। हाँ 482 वाणभयंतर देवों के प्रासादावंसक ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक के समीप है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 5 निषद और 5 नीलवंत पर्वत 400 योजन के हैं और इनकी कूट 500 योजन की है। ये कूट बैठे हुए बैल के आकार के हैं। इन पर वाणभयंतर देवों के प्रासादावत्संग वतन सत वतंसक है। है बीचों बीच में। हाँ। अब देखो, वहां शनि ग्रह के लिए भी समीप लिखा है, दोनों स्थानों में वाणभयंतर देवों के लिए भी उसमें 481.2 में समीप लिखा है। यहाँ है निषद पर्वत हो गया 400 योजन की और 500 योजन, तो पूरे तिर्यक लोक की 900 योजन है समभूमि से, उसमें आ गए हैं वाणभयंतर देव। तिर्यक लोक में गए हैं भगवान महावीर स्वामी ने। फिर इनके ऊपर अगर इनके 900 योजन के ऊपर 62 योजन अगर ऊंचे इनके महल होंगे, तब तो ऊर्ध्वलोक में भी वाणभयंतर देव कहना चाहिए था भगवान को। वो तो कहीं भी भगवान ने नहीं फरमाया कि वाणभयंतर देव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। कितनी लोक स्थिति सुंदर है, देखो इनके जो कूट है 900 योजन तक तो ठीक है, पर्वत आ गया, कूट है बैठे हुए बैल के आकार के, तो बैठा हुआ बैल का बीच का नीचे का भाग तो नीचे होगा ना, ये ऊंचा हो जाएगा, बैल गाय जो भी बैठे हुए रहते हैं। तो संभाव ये है कि बीच के भाग में इनके 62 योजन ऊंचे महल है, वो तिर्यक लोक की सीमा में ही होंगे। तो स्पर्शना संभव है कि थोड़ा बहुत प्रतर को स्पर्श किया आती है उस अपेक्षा से। समझ आया? इसमें किसी को कोई प्रश्न है साइड में लिख लो। जो पर्वतों पर कूट सामान्यतः सब पर्वतों के कूट ऐसे है, गोपच्छाकार रूप में जा रहे हैं, लेकिन ये बैल के आकार के, निषद का अर्थ है बैठा हुआ बैल। आंटी इसमें जिज्ञासा मेरी ये हुई है कि मान लीजिए महल आप बोल रहे 62 योजन के इतने ऊपर जा रहे हैं, झुमका रूप महल है, सॉरी मतलब छत बहुत ऊंची है, तो रहेंगे तो देवता नीचे ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि छत भले ऊपर जा रही है ऊर्ध्वलोक में, देवता नीचे तिर्यक लोक की सीमा में रह रहे हो वाणभयंतर हमें वाले, क्या पता कि साथ हाथ कितना तो होगा ना आंटी खाली। देखो 900 की सीमा में तो वो आ ही गया, पर्वत ही 900 तक हो गया। अब इसके ऊपर चाहे जितना भी रहो, 1 मंजिल 2 मंजिल कहीं तो रहेंगे, इनके महलों की कुछ तो होगी। ये हो गया मेरी अंगुली 62 योजन ऊपर जा रही है, इस अंगूठे नहीं के भी आप ऊपर बोले है। ना कि नीचे अंदर के गैप में होंगे, तो ये साइड का ऊंचा है, तो अंदर के गैप में भी अगर थोड़ा सा ऊंचा भी चला जाए 900 योजन पे महल, तो देवता को तो यहाँ जमीन पर रहना है ना आंटी, उसके तल्ले पे महल के। तो क्या हुआ, तले पे भी रह रहे हैं तो देव नहीं, उनका स्थान भी नहीं जाएगा ऊपर। देवगण अपने स्थान में क्रीड़ा निमित्त ऊपर नीचे मंजिलें हो, ये सब हमें क्या पता। एक 62 योजन ऊंचा ऊंचा प्रमाण अंगुल से, इतना ऊंचा उनका थोड़ी होगा। वाणभयंतर देवों की अवगाना कितनी है, मंजिलें होगी, या गुंबज भी होगा, तो कुछ तो हो गई, पूरे ही चला ही गया ना महल ये 900 योजन के ऊपर। तो बीच का जो भाग है बैल का, उसके ऊपर होना चाहिए, इसलिए समीप शब्द लिखा है। अच्छा पढ़ूं भाभी जी? फिर भी तत्व केवलिगम्य, तत्व बहुश्रुतगम्य। हाँ पढ़ो। प्रश्न 483, क्या ऊर्ध्वलोक के विमानों में भवनवासी वाणभयंतर और ज्योतिष्क देव मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा होते हैं? उत्तर, हाँ, विमानों में, पृथ्वी में, शाश्वत आभूषणों में, उपकरणों में तथा सरोवर के पानी में
उत्पन्न होने वाले देव होते हैं। देवलोक के विमान, वृक्ष आदि सर्व रत्नमय होते हैं। अर्जुन यानी सफेद स्वर्ण की सिद्ध शिला में भी होते हैं। प्रश्न 484, क्षेत्र की अपेक्षा भवनवासी देव देवी की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर पॉइंट 1, ऊर्ध्वलोक में सबसे थोड़े, कारण पूर्ववत। अब सब लिखो, 3-4 कारण लिखो। पहले पूर्ववत, पहले अपनी इतनी चर्चा चल चुकी है ना प्रश्नोत्तरों में, क्या कारण है, क्यों जा रहे हैं ऊर्ध्वलोक में भवनवासी? हैंड रेज कराऊं आंटी? किसने कोई हैंड रेज करके बताएंगे कारण, कोई नया नाम कि ऐसा क्यों हो रहा है? श्रेया जी। हाँ बोलिए श्रेया जी। एक तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, दूसरा ठीक है। वैमानिक देवों के निमंत्रण के ठीक है। हिसाब से, हाँ, बहुत तीसरा क्रीड़ा स्थल, वो जो भ्रमण के लिए निकलते हैं। ठीक है। तीन ही लिखे मैंने अभी। और वैक्य समुद्रघात की अपेक्षा भी। हाँ, और अच्छा, मारना और वैक्रिय समुद्घात की अपेक्षा। और Yes. और एक मेन पॉइंट, वो तीर्थंकर के कल्याण की हाँ अपेक्षा। ठीक है श्रेया जी, एकदम उसको तो कल्याण की, उसको मत बोलो। कल्याण की अपेक्षा। हाँ, कहाँ मनाते हैं जन्माभिषेक? अभिषेक शिलाओं पर मनाते हैं ना? हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बोलो प्रतिभा। बैर से भी चले जाते हैं आंटी, हैं? बैर से भी चले गए थे, असुर कुमार गए थे ना। नहीं तो ऊपर तो आश्चर्य अलाउड नहीं है ना उनको तो वो जाना। आश्चर्य में आ गई ना, कदाचित अनंत काल में होता है वैसे। हाँ प्रतिभा जी। हाँ हाँ, प्रतिभा। नरसिंह देव जो ऊर्ध्वलोक में जैसे किसी ने अभी फरमाया ना कि वैक्रिय समुद्घात की अपेक्षा, तो वैक्रिय समुद्घात में इतना बड़ा मतलब इतना क्षेत्र। देखो, कोई देव गया हुआ है मेरु पर्वत पर, तिर्यक लोक तक की सीमा में है, ऊर्ध्व तिर्यक लोक तक की सीमा में खड़ा है, वहां भी तो अनेक गुफाएं आदि कहीं है, वहां वैक्रिय समुद्घात किया, स्पर्श कर लिया उसने ऊर्ध्वलोक को। हाँ, तब और वैक्रिय समुद्घात जब महोत्सव आदि पर वैक्रिय समुद्घात करते ही है, वहां वो लोग इतनी क्रीड़ा, इतना कोई रूप बनाता है, ये करते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं आदि। जब समवसरण का वर्णन जन्माभिषेक का देखोगे ना, तो वो वैक्रिय समुद्घात। हाँ, नहीं तब तो हो जाएगा। मेरे को ऐसे लगा कि एकदम नीचे से नहीं ऊपर तक कैसे निकाले। नहीं, मध्य में खड़े हूँ। हाँ हाँ हाँ। पॉइंट 2, ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक में असंख्य गुणा, मारणांतिक व वैक्रिय समुद्घात एवं गमनागमन। पॉइंट 3, त्रिलोक में संख्य गुणा। कैसे होंगे त्रिलोक में संख्य गुणा? कोई करो हैंड रेज, जिन्होंने नहीं कहा है वो भी करिए। कोई नए हैंड रेज करिएगा प्लीज। कोई भी नहीं आया। श्रेया जी का देखो आया। श्रेया जी, एक आपने मिनट, अभी विद्या बताया। जी का आया, विद्या जी घोड़ावत का आया। विद्या जी, आपने जो प्रश्न भेजा है ना, वो विषय हाँ। पूरा कराना होगा। खाली आप 62 से गिनेंगे ना, तो वो आवलिका प्रविष्ट विमान नहीं आएंगे। एक बार या तो ये हो जाएगा, कभी करा दूंगी वो पूरा विषय, या तो ठीक है। प्रज्ञापना खत्म होने के बाद करा दें, या देख लेते हैं जैसे भी। हाँ। हाँ बोलिए। और ये शनि ग्रह का जो बताया गया है पिछले वाले में, उसकी अपेक्षा से त्रिलोक बोलना है ना यहाँ। शनि ग्रह त्रिलोक को कैसे स्पर्श कर रहा है? कमला आंटी, 1+ आपका है? हाँ, हाँ बोलिए ना। मारणांतिक समुद्घात ही होगा ना इसमें तो। हाँ, मारणांतिक समुद्घात है, लेकिन भवनवासी देव मारणांतिक समुद्घात के अर्थ त्रिलोक को क्यों स्पर्श कर रहे हैं? आंटी कोई नहीं बोलेगा तो फिर मैं बोलूंगी। बोलूं अगर नहीं, राइट होता। सुमन भाई बोलिए। हाँ बहुत नाम है अभी। हाँ सुमन जी। हाँ भाभी जी, मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा ही बोल रही। नहीं, मारणांतिक समुद्घात कैसे कर रहा है?
क्यों कर रहा है? आंटी वो त्रिलोक में स्पर्श क्यों कर रहा है भुवनवासी देव? शकुंतला जी, शकुंतला जी आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने आप। शकुंतला जी आंटी अनम्यूट तो हुए, बोल नहीं पा रहे। विनीता जी आप बोल दीजिए ना। हाँ भाभी जी, राइट, पता नहीं मेरे को। त्रिलोक का स्पर्श वैसे करें कि भवनपति देव वहां से अपना मानसिक समुद्घात के द्वारा त्रिलोक को पार करते हुए जब वहां पे ऊर्ध्व लोक में जाएंगे, तो जैसे बावड़ियों में तिरिंस रूप में या देवों के कुंडल और में केंद्रीय रूप में, जैसे भी उस तरह से, उस अपेक्षा से। ठीक बात है, वही है, ऊपर दिया हुआ ही है ना, 483 में ही सारा उत्तर था। अच्छा, इसी के ऊपर था ना उत्तर? वो नहीं देखी, मैं नहीं देखी वो। नहीं, तुम नहीं देखी, मैं ऐसे ही सबको बोल रही हूँ, इसके ऊपर ये उत्तर था एकदम। वो लास्ट टाइम भी बताए थे ना आप। हाँ, बोलो। सिद्धशिला तक हो सकता है ना आंटी, हाँ, सिद्धशिला तक ले सकते हैं। हाँ, ऊपर लिखा अच्छा हुआ हाँ ही है। लिखा, हाँ लिखा है, लिखा है, लिखा है, हाँ। हाँ, लिख दिया। पढ़िए। प्रश्न पॉइंट 4, अधोलोक त्रियक लोक में असंख्य गुणा, स्वस्थान समीप होने से आना जाना आदि अधिक है। पॉइंट 5, त्रियक लोक में असंख्य गुणा, समवसरण में वंदना आदि के कारण। पॉइंट 6, अधोलोक में, देखो यहाँ बहुत शॉर्ट में अब दे दिया कि आगे से अपने को सारी ये जानकारी है, आदि दे दिया तो सब आ गया। मरणांतिक समुद्घात कर रहा है कोई, भवनवासी देव अधोलोक से तिर्यक लोक में कर रहा है, विक्रिय समुद्घात कर रहा है, आदि सारे कारण देख लेना। क्रीडा निमित्त भी आते हैं नंदनवन में, नंदनवन तिर्यक लोक में ही है, समभूमि से 500 योजन ऊपर है। तिर्यक लोक में देवों का बहुत गमनागमन रहता है, आना जाना रहता है वहाँ। इतने कारण दिए नहीं कि अब ऊपर से जब भी अपनी अनुप्रेक्षा करो बहुत भाव पूर्वक करना। ये ठोकरा क्या है, जल्दी से सबको रस नहीं आता है इसमें, खाली अल्प बहुत पढ़े तो कल्पना करो तिर्यक लोक में समवसरण के निमित्त तो आ ही रहे हैं, बाकी आदि में क्या कारण है? समुद्घात कर रहा है, नंदनवन में आया हुआ है, क्रीड़ा निमित्त आया हुआ है, अन्य किसी साधु साध्वियों के भी दर्शन करने आना जाना इनका रहता है। इसमें युद्ध का नहीं लिखा है, युद्ध कम करते हैं क्या? फ्रिक्वेंटली नहीं होता क्या युद्ध तिर्यक लोक में? होता युद्ध है सदैव नहीं होते, युद्ध भी है ही, लिखा नहीं इसलिए। और कभी कभी होते होंगे इसके लिए। हाँ हाँ, लिखा नहीं, बस ऐसे ही। पर हो सकता है भाभी जी, जैसे हाँ हो। हाँ, युद्ध इनकी युद्ध भूमि तिर्यक लोक की है। हाँ हाँ बड़ाई द्वीप के बाहर जो बड़े बड़े द्वीप हैं उन्हीं में इनके युद्ध होते हैं। हाँ। पॉइंट 6, अधोलोक में असंख्य गुणा, स्वस्थान है अतः सबसे अधिक है। प्रश्न 485, क्षेत्र की अपेक्षा वाणवंतर देव देवी की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। पॉइंट 1, उत्तर पॉइंट 1, ऊर्ध्व लोक में सबसे थोड़े, जन्म आदि कल्याणकों एवं क्रीड़ा निमित्त। पॉइंट 2, ऊर्ध्व लोक तिर्यक लोक में असंख्य गुणा। और क्या आएगा और क्या नहीं आना चाहिए, सब अपने मन में सोचो, एक एक मिनट। कल्याणक लिख दिया, क्रीड़ा लिख दिया, आदि भी आना चाहिए ना, मरणांतिक विक्रिय समुद्घात आदि भी लिख लेना पेंसिल से सब। वही लिख लेंगे ना भवनवासी की। बस हाँ हाँ, वैसे कोई सब लिख लेना। हाँ। पॉइंट 2, 483 वाला 481 का पॉइंट 1 सब दोनों मिक्स हो जाएंगे आंटी। पढ़ो। पॉइंट 2, ऊर्ध्व लोक तिर्यक लोक में असंख्य गुणा, कारण पूर्ववत। पॉइंट 3, त्रिलोक में संख्य गुणा, मारणांतिक समुद्घात। पॉइंट 4, अधोलोक तिर्यक लोक में असंख्य गुणा, स्वस्थान के समीप होने से अधिक। पॉइंट 5, अधोलोक में संख्य गुणा, तीर्थंकर के दर्शनार्थ, उपदेश श्रवण, संवत्सरण एवं क्रीड़ा निमित्त भवनवासों आदि में बड़ी संख्या में होते हैं। तो अधोलोक में संख्य गुणा, बात कितने पहुंच गए यहाँ? ऊपर का बोल असंख्य गुणा का है ना। हाँ। पॉइंट 4, यानी असंख्य वाणव्यंतर देव देवी अधोलोक में गए हुए रहते हैं, दर्शनार्थ जाएंगे, उपदेश श्रवण जाएंगे, समवसरण आदि में भी रहते हैं। उनमें तो ठीक है, जब जब कारण हो, क्रीड़ा निमित्त इतने असंख्य देव यहाँ गए हुए रहते हैं। पॉइंट 6,
तिर्यक लोक में संख्येय गुणा स्वय स्थान है, अतः सबसे अधिक है। एक क्वेश्चन समझने के बाद कितने बड़े हैं, कितनी बड़ी संख्या में वाणिवंतर देव है, तो इतने अधोलोक में कितने बड़ी राशि गई हुई है कि यहाँ संख्येय गुणा कई बोल आ रहा है तिर्यक लोक में। आंटी 0.4 में समीप क्यों लिखा है? कहाँ? स्वस्थान के समीप इनका कहाँ है? समभूमि से 100 योजन ऊपर योजन, छोड़ो, 100 योजन नीचे छोड़ो तो 900 योजन, तो वहीं तो ये प्रत्यय आ रही है। हाँ, तो स्वस्थान के समीप स्वस्थान के अंदर ही आ गया ना। समीप मानना है यहाँ पे, अंदर नहीं मानना है। प्रियंका जी। आंटी हाँ ये 5th पॉइंट इसका, अधोलोक में संख्येय गुणा तीर्थंकर के दर्शनार्थ। आंटी यो सलीलावती और अपर विजय की अपेक्षा ही समझेंगे। हाँ, तो ये तो दो विजय हो गई, उपदेश आ गए, तीर्थंकर भगवान की ये सारी बात आ गई। ज्यादा यहाँ तो कितने काल रहेंगे, वहां तो आएंगे तो संख्येय देवी आएंगे ना। संख्येय समाएंगे, असंख्येय तो समाएंगे नहीं उन सब वपरादि विजय में। सबसे जो और भगवान फरमा रहे हैं असंख्येय जीव है अधोलोक में, वाणव्यंतर देव असंख्येय वाणव्यंतर देव है, तो क्रीड़ा निमित्त असंख्येय देव भवनावासों में गए हुए रहते हैं वाणव्यंतर के। यहाँ थोड़ा अंडरलाइन करके रख लो। आंटी और इनके योजन 800, आंटी इनके नगर 800 योजन में है, तो फिर उर्दू लोक में इनके प्रसादावंतन से कैसे समझेंगे वाणव्यंतर देवों के, जो 482 में बताया हुआ है? ऊर्ध्व लोक में प्रसादावतन तक नहीं है, तिर्यक लोक में तो ये रह रहे हैं। 1800 योजन हुआ, इनके जो भूमि है नीचे वो हो गए, 100 योजन ऊपर छोड़ा है, 100 नीचे छोड़ा, तो उसमें 800 योजन में, यानी तिर्यक लोक की सीमा में ही पूरे आ गए इनके नगर जितने भी है नीचे। और ऊपर इनके पर्वतों आदि पर, कूटों पर इनके महल है, तो वो कूट के जो महल भी है वो भी तिर्यक लोक की सीमा में ही है। अच्छा, तो आंटी ये लोग रहते कहाँ है? नीचे 800 योजन वाले में नगरों में या फिर वहाँ महलों में? जिनका जहाँ स्थान है, कूट के मालिक देव है, उनकी राजधानी है, तो वो अपनी राजधानी और मालिक देव में रहेंगे। बाकी अन्य देवों के भी असंख्य देव है, असंख्य नगर है इनके, असंख्य स्वयंभू रमन द्वीप तक इनके सभी द्वीपों में इनके नगर है। आंटी मेरे को ये नहीं समझ में आया, जब अपन उनको योग लेते हैं, योग में नीचे की प्रतर आ गई, ऊपर की भी कुछ प्रतरें ले सकते हैं, तो अपन समीप शब्द क्यों बोले? अंदर ही तो आ गई आंटी उसके। नहीं, समीप यहाँ तो एग्जैक्ट अंदर आ जाएगी ना आंटी। अगर कह देंगे कि उनके ऊपर समीप शब्द इसलिए लिया है कि भाई उनकी सीमा खत्म हो रही है, वहां से एकदम समीप है। अब वहां क्या कह रहे हैं, व्यक्ति समुद्घात किया तो स्पर्श किया, ऐसा बोल रहे हैं क्या आगम? हाँ, बस समीप है ये, इनमें नहीं है। हमने तो इन पढ़ा बाद में महाराज सर ने, और हम लोगों ने डिस्कस किया। हमने कहा महाराज सर कैसे हो सकता है, उस क्षेत्र में क्यों जाएंगे? भगवान ने, निश्चल मुनि जी महाराज सर ने फिर कहा समीप ही बेटर रहेगा इसमें लिखना। प्रतिभा जी। हाँ भाभी जी वापस बताइए ना, आपने जो पूछा, फिर मेरा क्वेश्चन है अभी। अच्छा प्रश्न, श्वेता जी जो ने जो पूछा ना वो वाली बात, वो बोले कि ऊर्ध्व तिर्यक लोक में ही आ गए ना, तो उसको ऊर्ध्व तिर्यक लोक की सीमा में लेते, लेकिन भगवान ने तो कहा वाणव्यंतर तिर्यक लोक में रहते हैं। ऊर्ध्व तिर्यक लोक तो उनका स्वस्थान बताया ही नहीं ना। उनका क्वेश्चन 4th नंबर पॉइंट से है ना, अधोलोक तिर्यक लोक में समीप वाला। जो भी है, पहले ऊर्ध्व लोक एक ही बात है, उसने पहले वो पूछा। अधोलोक तिर्यक लोक में भी उनके जो नगर है, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि अधोलोक तिर्यक लोक को है, पूरे अधोलोक को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, वो क्षेत्र की सीमा को छोड़कर ऐसे नहीं स्पर्श कर रहे हैं, समीप है। नीचे एक प्रतर भी स्पर्श करे तो ना चले? नीचे की एक ले लो, ऊपर की असंख्य ले लो, तो भी नहीं हो सकता? तो नीचे की एक ले लो, एक ले लो, ऊपर की असंख्य ले लो, तो आधार जो रहेगा, आधार तो नीचे अधोलोक की प्रतर पे ही रहेगा ना आंटी। तब तो देखो तिर्यक लोक, ऊर्ध्व तिर्यक लोक और ऊर्ध्व लोक तीनों को स्पर्श करना मानेंगे ना अपन, 3 प्रकारों को स्पर्श करना मानेंगे। ये सिर्फ 2 प्रकार को स्पर्श करना बताया, इनका समीप होने के कारण 2 प्रकार को स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन 5 नंबर पॉइंट से है भाभी जी। हाँ, ये जो ये इसी का ही 485 का ही। हाँ बोलो। 5 नंबर में अधोलोक में संख्येय गुणा, फिर यहाँ लिखा है लास्ट लाइन जो है इसकी, क्रीड़ा निमित्त भवनावासों आदि में बड़ी संख्या में होते हैं। तो ये अधोलोक में इनका भवनावास कैसे, मतलब ये तो वाणव्यंतर देव की बात हो रही है ना? हाँ, तो भवनावासों में इंग्लैंड की टीम यहाँ आती है ना खेलना, उनका स्वस्थान तो इंग्लैंड ही है।
क्या हुआ? अच्छा, कुछ और आ रहा है देखो इसमें। हाँ, कुछ मेरे को लगा मेरे हाँ ही मेरा भी आ रहा है भाभी जी। हाँ सबके आ रहा है ना, कोई बोर्ड आ रहा है आ कुछ। गया आ गया। हाँ क्लियर हुआ विनीता? नहीं बाबू जी वापस बताइए ना ये। श्रेया जी का स्टार्ट हो गया था आंटी। देखो तीर्थंकर वाली बात तो ठीक है, रहे कितनी देर रहेंगे उसका आ गया। क्रीड़ा निमित्त भवनावासों में तो वो जाते आते रहते हैं मनोरंजन के निमित्त, खेल कूद मनोरंजन आदि के निमित्त बहुत बड़ी संख्या में असंख्य वाणियंतर देव अधोलोक में गए हुए रहते हैं। तो भावनावास उनके तो तिर्यक लोक में ही है ना, उनके जो तो रहने का इनकम तो आ रहा है ना, वो यहाँ होटल में ठहर रहे हैं, वो तो उनकी नहीं है ना। अच्छा, अब वो कैसे? ऐसे भवनावास ले रहे हैं, मतलब उनकी हाँ सीमा से बाहर जो भवनावास है। उनकी सीमा से बाहर नहीं, भवनपति देवों के भवनावास में रहते हैं ना। ये तो वाणव्यंतर देव की बात हो रही है। तो वाणियंतर वहां गए हुए होते हैं इतनी बड़ी ओ, अच्छा, ओ वाणव्यंतर देव भवनवासियों के, अच्छा वहां तब इसीलिए असंख्य आदमी। ठीक है बाबू जी, हो गया। तो कितनी बड़ी संख्या में गए इसलिए कहा अंडरलाइन कर लो। इसी प्रकार देखो ज्योतिष देव में भी आएंगे, अधोलोक में संख्या गुणा 0.5 देखो नीचे के प्रश्न में, कितनी बड़ी संख्या में ज्योतिष अधोलोक में गए हुए हैं। किस लिए? कारण पूर्ववत है, नहीं कुछ नहीं। तीर्थंकर आदि का तो निमित्त है ही, उसके अलावा क्रीड़ा निमित्त जा रहे हैं वो भवनावासों में। मतलब एक जाति के देव दूसरे जाति के देवों में इनविटेशन से चले गए। इनविटेशन, खेल कूद आना जाना आपस का इनका लगा रहता है। अच्छा ठीक है बाबू जी, कृतज्ञ हूँ। बिना विनीता जी। इनविटेशन के भी हाँ। आते हैं ना टूरिस्ट इंडिया में। भाभी जी सेम क्वेश्चन प्रतिभा वाला मेरा था। अब मेरा वापस वो क्वेश्चन है कि ना भवन वासी देवों के भवनों में ये क्यों जाएंगे? उनकी जगह एरिया में वो चले गए, और जैसे क्रिकेट टीम जाती है उनके भवनों में क्यों जाएंगे? अगर किसी को चेस खेलना हो तो कहाँ, कोई कमरे में बैठकर ही खेलेगा। हाँ हाँ अब समझ में आ गया, और बाकी पूरा प्रतिभा वाला क्वेश्चन से क्लियर हो गया। कृतज्ञ उसमें भाभी जी। ये शायद भाग 1 में कहीं दिया है। अभी तो 3:28 ही हुई है विनीता जी। हाँ हाँ मैं पूछू, हाँ नहीं मैं नहीं क्वेश्चन आंसर के लिए बोली मैं। भाभी जी अच्छा हाँ प्रणाम। ये अधोलोक में जब तीर्थंकर के दर्शनार्थ जाते हैं तो ये सलीलावती और वपरा विजय की अपेक्षा, ठीक है, तो ये तीर्थंकर तो अधोलोक में नहीं होते हैं, वो तो महाविद्या में होते हैं। ये विजय विजय नीचे जा रही है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये तीर्थंकर तो वहां पर है नहीं, वो तो महाविद्या में है। तो महाविद्य क्षेत्र की वो सीमा है ना, वप्र और विजय, जो वो तो ठीक है, वो जो प्रथम खंड में जहाँ तीर्थंकर भगवान रहते हैं वो खंड अधोलोक में गया हुआ है। नहीं बाबूजी, जहाँ नीचे अधोलोक में वो खंड गया हुआ है ना, वहां तो तीर्थंकर भगवान रहते नहीं है, तो फिर अधोलोक को तीर्थंकर भगवान, हाँ अधोलोक में भी। सुमन जी, आंटी जी बोल रहे हैं कि वहाँ तीर्थंकर भगवान रहते हैं। अभी 24वीं 25वीं में है ना, जम्बू द्वीप में 8वीं 9वीं 24वीं 25वीं, तो कौन सी विजय 24वीं 25वीं? सलीलावती और विजय। विजय पर तो रहते हैं, लेकिन जो विजय का अंग महाविद्या में है वहां तीर्थंकर विराजते हैं। वो जहाँ नीचे अधोलोक में जा रही है सलीलावती और वपरा विजय अधो। देखिए सुमन भाई, सुमन जी आंटी बोल रहे हैं कि वहां नीचे गई है, वहां पर होते हैं भगवान। आंटी आप वापस बोलिए। ये महाविद्य क्षेत्र है पूरा ऐसे सीधा ना, पूर्व दिशा वाला तो पूरा ही है अधोलोक, तिर्यक लोक की सीमा में आ गया, और ये पश्चिम दिशा वाला जो है धीरे धीरे ढलान लेता लेता ऐसे नीचे 1000 योजन तक गहरा हो गया। अब इसकी मध्य खंड है ना जहाँ तीर्थंकर रहते हैं, ये अधोलोक की सीमा में आ गया, 900 योजन से नीचे आ गया। फिर यहाँ तक जाके जो छठा खंड आदि रहेगा वो तो 1000 योजन नीचे आ गया। ठीक है भाई जी, ठीक। प्रश्न 486, क्षेत्र की अपेक्षा ज्योतिष्क देव देवी की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, ऊर्ध्वलोक में सबसे थोड़े, कारण पूर्ववत। पॉइंट 2, ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक में असंख्य गुणा, स्व स्थान के समीप होने से वैक्रिय समुद्घात आदि। पॉइंट 3, त्रिलोक में संख्येय गुणा, मारणांतिक समुद्घात। पॉइंट 4, अधोलोक तिर्यक लोक में असंख्येय गुणा, वंदना, क्रीड़ा निमित्त व आते जाते। पॉइंट 5, अधोलोक में
संख्येयी गुणा कारण पूर्ववत तथा दीर्घ काल रहते हैं। पॉइंट 6 त्रियक लोक में, इसको अंडरलाइन कर लो फिर। असंख्य ज्योतिष देव है अधोलोक में। हाँ कर ही लिए गए पहले तो लंबे टाइम तक रहते हैं वहां। हाँ। पॉइंट 6 त्रियक लोक में असंख्य गुणा स्व स्थान है, अतः सबसे अधिक है। इसमें क्वेश्चन मेरा है एक। हाँ प्रतिभा जी आप पूछ लीजिए, फिर विनीता जी। और कल क्लास रहेगी सबका, 32 जनों का हाँ आया था आंटी लगभग, तो ठीक। कल क्लास रहेगी, सब लोग टाइम से जुड़िएगा। और प्रतिभा जी उसके बाद विनीता जी आप पूछ लीजिए। भाभी जी 486 का 3 नंबर पॉइंट जो है, त्रिलोक में संख्या गुणा मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, तो यहाँ पे हर जगह मतलब जितने हैं, जैसे ऊपर के 2 पॉइंट से हमेशा मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा हमेशा अपने को ज्यादा ही समझना है क्या? क्योंकि तिर्यंश वहां ऊर्ध्व उत्पन्न लोक हो रहा है और ये वहां जा रहे हैं। देखो ऊर्ध्व लोक उनका स्वस्थान नहीं है, कम है। मेरु आदि पर क्रीड़ा निमित्त जाते हैं, कदाचित कोई बुला लिया वही कारण हो गया, उसमें कम है। ऊर्ध्व तिर्यक लोक में यद्यपि असंख्य गुणा स्वस्थान के समीप आ गया, विमान आदि समीप आ गए, कोई आवागमन ये वो रुक गए, वैसे समझ लो। तो जीव कितने मरते हैं? ज्योतिष देव सबसे अधिक है देवगति में, और एक साथ कितने काल कर सकते हैं? असंख्य। असंख्य उत्पन्न होते हैं, उत्कृष्ट जगन्य 1 2 3 उत्कृष्ट असंख्य उत्पन्न होते हैं, असंख्य काल करते हैं। तो असंख्य में से कम भी करें तो भी असंख्य जीव मारणांतिक समुद्घात किए हुए रह सकते हैं इनमें। ये सभी प्रकार के देवताओं के लिए लागू होगा क्या कि हाँ। मारणांतिक समुद्घात में सब समय ज्यादा होंगे? हाँ हाँ ठीक है, वही मरते प्रश्न। है ना, एक साथ उत्कृष्ट की अपेक्षा होती है अल्प बहुत, 1 2 3 भी काल करते हैं, अल्प बहुत उत्कृष्ट से। ठीक है जी, प्रणाम, कृपा कर। सबको ही देखो ये टुकड़ा किसी ने अवश्य कराना, ड्राइंग करके, जैसे कल श्वेता ने कराया था ना, सब ड्राइंग कर करके जरूर कराओ। इतनी मेहनत कर रहे हैं, सामूहिक अध्ययन हो रहा है, एकदम अपने मति में स्थापित हो जाना चाहिए। हाँ, जी ये जो साध्वी तत्वज्ञ श्रावक श्राविकाएं उनके साथ बैठकर अवश्य करना। हाँ बोलो विनीता। हाँ भाभी जी पॉइंट 5 है ना, उसमें दिया हुआ है कारण पूर्ववत, ठीक है, तथा दीर्घ काल रहते हैं, मतलब लंबे समय तक वो वहां रहते हैं। हाँ मनोरंजन आदि के समोसरण आदि में गए तब तो अल्पकाल हो जाता है ना। अल्पकाल या दीर्घकाल कैसे समझेंगे? दीर्घकाल मतलब मनोरंजन के लिए, ऐसे थोड़ी है कि भाई असंख्य देव है दो लोक में भवनावास में, वो गए आधे घंटा रहे चले गए, आधे घंटा रहे चले गए, ऐसे नहीं होता है, दीर्घ काल तक रहते हैं। तो जैसे अपने यहाँ कोई गेस्ट आए वहां 10 दिन रहे, उस अपेक्षा से वैसे हाँ, समझे। हाँ हाँ। अच्छा एक क्वेश्चन प्रणाम और। कंचन भाई। अच्छा प्रणाम कंचन भाई। सुबह आंटी 1 मिनट, विनीता जी का प्रश्न चल रहा है। अच्छा नहीं मेरा, मैं बोल रही हूँ कि ये छोटा सा लास्ट का एक क्वेश्चन पढ़ने से ये कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ लूं क्या एक क्वेश्चन? अच्छा 1 मिनट इनका प्रश्न ले लें। ठीक है, आज टाइम हो गया, कल क्लास है ही ना। हाँ हाँ टाइम अभी देखिए टाइम हो गया। हाँ प्रणाम कंचन भाई। हाँ सुधा भाई बोलो। मेरे भतीजे के मांस खमण का आज पारना हुआ है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, हर्ष हर्ष। हाँ सबको विनय मुनि, गौतम मुनि